श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 35 से 43। श्लोक 35 से 42। एतत् श्रुत्वा वचनकेशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। 35। संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा। अध्याय 35। केशव माया से प्रिय कृष्ण के शब्दों को सुनकर कांपते हुए तथा भय एवं विस्मय से भरे मुकुटधारी अर्जुन, जो विश्वरूप दर्शन के प्रभाव में है, ने प्रार्थना में अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से पुनः प्रणाम करके कापति वाणी में श्री कृष्ण को संबोधित किया। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेशतव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। 36। अर्जुन ने कहा। 36। हे ऋषिकेश, यह ठीक ही है कि आपकी महिमा का गान करके विश्व गौरवान्वित एवं हर्षित हो रहे हैं। राक्षस भयभीत होकर दूर भागते हैं, जबकि असंख्य सिद्ध आपकी आराधना में नतमस्तक होते हैं। कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गर्य से ब्रह्मणोप्यादि करते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तत्परं यत्। 37। और हे व्यापक परमात्मा, वे आपको श्रद्धांजलि क्यों न दें? आप सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से महान हैं, जो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनंत, हे देवों के देव, हे विश्व के आश्रय, आप अविनाशी हैं, आप व्यक्त अव्यक्त एवं उससे परे परम रहस्य हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमन्तरूप। 38। हे भगवान, आप आदि ब्रह्मा हैं। आप पुरातन परमात्मा, लोकों के अंतिम शरण, ज्ञाता एवं ज्ञात, परम तृप्ति हैं। हे अक्षय रूप, आपकी सर्वव्यापकता संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रदीप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तिस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। 39। हे ब्रह्मंडीय धाराओं के प्रवाहित जीवन, वायु, हे मृत्यु के राजा, यम, हे लपटों के ईश्वर, अग्नि, हे सागर और आकाश के शासक, वरुण, हे रात्रि के स्वामी, चंद्र, हे असंख्य प्रजा के दिव्य पिता, प्रजापति, हे परमपिता, आपका बारंबार स्तवन। आपको सहस्रकोटि नमस्कार। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित्विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। 40। हे अनंत सामर्थ्य, हे अपराजय सर्वज्ञ सर्वव्यापकता, हे सर्वात्मन, मैं सामने से और पीछे से आपको प्रणाम करता हूँ, मैं बाएं से और दाएं से आपको प्रणाम करता हूँ, मैं ऊपर और नीचे से आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको अपने सभी ओर से प्रणाम करता है। सखेति मत्वा प्रस्भं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयन्वापि। 41। आपकी दिव्य महिमा से अनजान और आपको एक परिचित सखा के रूप में सोचते हुए मैंने प्रायः धृष्टता से आपको मित्र अथवा कृष्ण अथवा यादव कहकर पुकारा है। ऐसे सभी शब्दों के लिए जो यद्यपि असावधानी अथवा स्नेह के साथ बोले गए हों। यच्चाभासार्थं सत्कितोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वामहं प्रमेयम्। 42। और कोई भी अनादर जो मैंने आपके प्रति दिखलाया है, हे अचल ब्रह्मा, भोजन करते समय हंसी ठिठोली में अथवा आपके साथ घूमते अथवा उठते बैठते अथवा विश्राम करते समय, आपके साथ अकेले में अथवा दूसरों के साथ, इन सभी अनिच्छुक भूलों के लिए हे असीम प्रभो, मैं क्षमा मांगता हूँ। श्लोक 41 से 42 प्रतीकात्मक रूप से भक्त के दिव्य नेत्र के खुलने से ब्रह्म चैतन्य के प्रथम अनुभव के उपरांत
भक्त के मन की अवस्था को चित्रित करते हैं। तब वह ईश्वर की सर्वव्यापकता के प्रति अपनी पूर्ववर्ती की अज्ञानता के लिए स्वयं को धिक्कारता है। कितनी तत्परता के साथ मैंने इस जगत के स्रोत के विषय में विचार किए बिना ही इसे तथ्य रूप में मान लिया था, ऐसा कहकर वह शोक व्यक्त करता है। मैं सृष्टि के प्रति संवेदनशील था, परंतु इसके निर्माता के प्रति कितना संवेदनशून्य। इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ कि केवल उनकी शक्ति के कारण ही मैं भोजन कर सकता था, चल और बोल सकता था, तथा अवलोकन, तर्क और प्रार्थना कर सकता था। अपने बल पर कौन से परमाणु का कोई अस्तित्व रह सकता है? प्रत्येक विचार और कार्य के मूक द्रष्टा, हे सबके अचल संपालक, आपके प्रति अतीत की मेरी असावधानी एवं कृतघ्न उदासीनता को क्षमा करें। श्लोक 43। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिम प्रभाव। आप समान रूप से चेतन एवं जड़ सभी के पिता हैं। हे मेरे उदात्त गुरु, केवल मात्र आप ही आराधना के योग्य हैं। आप अतुलनीय हैं, तीनों लोकों में कोई नहीं जो आपके समान हो। हे अद्वितीय शक्ति के देव, आपसे श्रेष्ठ भला कौन हो सकता है? मनुष्य मूलतः आत्मा है, यदि वह तीनों लोकों, स्थूल, धरती, सूक्ष्म, धरती के नीचे का जल, अर्थात भौतिक ब्रह्मांड को ढकता प्रकाश तरंगों का विशाल सूक्ष्म खोल, और कारण, ऊपर स्वर्ग, में से किसी एक में जन्म लेकर पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, तो इसका अर्थ है कि उसने अपने सच्चे अस्तित्व को ठीक से नहीं समझा है। जब तक वह इस निर्मित या गोचर ब्रह्मांड के आकर्षणों के सामने झुकता है, तब तक वह उत्कीर्ण प्रतिमाओं का मूर्ति पूजक, झूठे सिद्धांतों को मानने वाला तथा सच्चे ईश्वर से अनभिज्ञ एक नास्तिक है। केवल अपनी आत्मा को उस स्वयंभू, शुद्ध एवं सदा निर्मल परमात्मा के साथ एक रूप करके ही मनुष्य सृष्टि के प्रवाह से मुक्त हो सकता है, मिस्र अर्थात अंधकार, भ्रम अथवा दासत्व का घर। जो लोग ईश्वर की खोज केवल ईश्वर, परम सत्य के लिए नहीं करते परंतु उनके असत्य मात्र से ही संतुष्ट रहते हैं, असत्य क्योंकि संसार क्षणभंगुर है, ईश्वर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, ईर्ष्यापूर्वक वे उनके प्रति सही बोध में कोई दोष सहन नहीं करते। जो मनुष्य यह जानता है कि प्रभु अद्वितीय हैं, वह उनके अतिरिक्त और किसी की आराधना नहीं करेगा। किसी दूसरे उद्देश्य से काम नहीं चलेगा, आद्य एवं अद्वितीय प्रभु ही उसके लक्ष्य हैं। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।